वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और कल हम सीख रहे थे रोमियो का खत, उसका 11 बाब, उसकी 6 आयत में, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि अगर तो काम के सबब से आपको बरकत चाहिए तो फिर फजल बेकार हो जाएगा, और अगर आपको फजल के थ्रू चाहिए तो काम बेकार होना चाहिए। अब यूजुअली होता क्या है कि जो ग्रेस सुन रहे थे, सिर्फ ग्रेस का कलाम नहीं सुनना, कंफ्यूजन ही वहां पर आ रही है जब आपके पास ग्रेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप लिटिल अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनते हैं, और अक्सर ग्रेस के लोग लेजी हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हमें सब कुछ मिल चुका है। एक फेथ के वर्क्स हैं, एक लॉ के वर्क्स हैं, और एक फेथ के वर्क्स हैं। वो जैसे वो कहता है ना याकूब के खत में, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। उसका क्या मतलब है? ईमान के भी काम है, लेकिन ये वो काम होगा जिसमें खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आपकी जिंदगी में सब कुछ हो चुका है। आपने सिर्फ फेथ का स्टेप लेना है जाके किसी चीज को रिसीव करने के लिए। आपके काम की वजह से ऐसा नहीं है कि आप खुदा को कन्विंस करें कि खुदावन तो मेरी जिंदगी में ये काम कर, क्योंकि मैंने ये तेरे लिए किया है। क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक्स में डिसोबीडियंस की टीचिंग प्रीच की, तो मेरे दिल में ये खुद फिक्र थी कि कहीं आप ये गेज ना कर लें कि अगर आपने खुदा की बात ना मानी तो खुदा आपकी जिंदगी में जुल्म सतम करेगा, आपसे बदला लेगा, आपको पनिश करेगा और आपको जज करेगा। ये मत भूलिए, रोमियोस का 8 बाब उसकी पहली आयत कहती है कि जितने खुदावंद यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब हम पर कोई जजमेंट नहीं है। कहता है जो दस्तावेज हमारे खिलाफ लिखे गए थे उनको खुदावंद यीशु मसीह ने फिनिश कर दिया, डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब हमारे खिलाफ कोई भी चीज अगेंस्ट राइटियसनेस के खिलाफ कोई भी चीज अगेंस्ट नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि हमारी रास्तबाजी हमारे कामों के सबब से नहीं है, बल्कि हमारी रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह के सबब से। अगर फजल में काम मिल गए, देखें, थोड़ी रास्तबाजी आपने खुदावंद यीशु मसीह की ले ली और थोड़ी रास्तबाजी आपने अपनी बना ली, तभी आप फजल को भी बेकार कर देते हैं। उसका जो फिनिश्ड वर्क है वो आपके, आप खुदा की किंगडम लाइफ को एंजॉय नहीं करें। आपको पता है किंगडम लाइफ में क्या है? कहता है तेरे राइट हैंड में प्लेजर है। सबूर में लिखा है तेरे राइट हैंड में प्लेजर है। खुदा हमें एक प्लेजर की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन चर्च कल्चर हमारे दिल में बताता है कि हम प्लेजर की जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि एक प्लेजर को नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है। पर मेरे अजीजों, खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आपने कामों, आप डिसोबीडियंस का मैंने क्यों टॉपिक पढ़ाया? अगर खुदा मुझे कह रहा है मेरे प्लान को सबमिट कर, और मैं खुदा के प्लान को सबमिट नहीं करती, और मैं किसी एनिमी के प्लान को, देखें, एनी प्लान, हर वो प्लान जो खुदा के प्लान से बाहर है वो गुड तो हो सकता है, बट डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड में क्या होंगे, बहुत सी ऐसी राहें हैं, आपको नहीं पता कि वो प्लान कितने अरसे तक आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल रहेगा। टेम्पररी सक्सेस हो सकता है, और बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा ऐड हो रहा है। तभी मैंने कहा हम कभी भी पैसे की कसरत से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम राइट प्लान में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के प्लान को परस्यू करें? डिसोबीडियंस क्या है? खुदा ने आपको कोई बात बताई, आपने खुदा की बात को सुना, और फिर आपने क्या किया? आप अनबिलीफ में चले गए। हम में से बहुत सारे लोग ये हार्ट रखते हैं कि हम खुदा की बात को ऑनर करेंगे, पर क्योंकि हमें खुदा का फुल प्लान नजर नहीं आ रहा था, या फिर हमें उस प्लान में हमारा जो सो कॉल्ड सक्सेस है, या हमारा फेम है, या हमारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मिस होते हुए नजर आ रही होती हैं। और फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये प्लान खुदा की तरफ से हो सकता है, क्योंकि हमने खुद से आइडियलाइज किया हुआ है कि हम अपने फेम को, अपने सक्सेस को, अपने फाइनेंसेस को खुदा की बादशाहत के लिए नहीं छोड़ सकते। तभी खुदा ने क्या कहा था? एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं बादशाहत में दाखिल हो जाऊं। खुदावंद ने उसको कुछ हुक्म बताए। उसने बोला मैं अपने लड़कपन से, अपने बचपन से ही इन तमाम हुक्मों को मान रहा हूं। उसने बोला अच्छा तो तू इस तरह कर। उसको फिर उसने बोला मैं ये भी मान रहा हूँ। उसके बाद खुदा ने यीशु मसीह ने उसको बोला कि जा और अपना सारा माल बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उसने वहां पे क्या कहा? वहां पे वो गमगीन होकर चला गया। इसका क्या मतलब है? कि वो किंगडम में शामिल होना चाहता है, लेकिन अपने प्लान का कॉम्प्रोमाइज करके नहीं।
अब लोग बॉर्न अगेन हो जाते हैं, लेकिन वो अपने प्लान्स को नीचे नहीं करे, वो खुदा की विल को परसू नहीं करे, और इसको डिसोबीडियंस कहते हैं। एनीथिंग जो खुदा आपको करने को कह रहा है और आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ और कर रहे हैं, आपकी राइट इंटेंशन हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि जो मैं कर रहा हूं इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर उसमें खुदा शामिल नहीं है तो ऑफ कोर्स उसमें एक एफर्टलेस बरकत शामिल नहीं है, और जब उसमें एफर्टलेस बरकत शामिल नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी सफर कर रही है इस वजह से, क्योंकि पहला पर्दा आप पर ओपन ही नहीं हो रहा है कि आपने ओल्ड कवेनेंट को न्यू कवेनेंट के साथ मिक्स नहीं करना है, और आप दोनों कवेनेंट्स को मिक्स करके चल रहे हैं। आप कभी फजल में गिर जाते हैं और कभी कामों में गिर जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम फजल आपकी जिंदगी में बेकार है, और काम तो पहले ही बेकार है, क्योंकि कलाम के मुताबिक अगर आप कामों से खुदा को खुश कर सकते होते तो कभी भी फजल की जरूरत ना पड़ती। सो मेरी जितनी भी टीचिंग है डिसोबीडियंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसको आपने इस तरह लेना है कि खुदा का हुक्म मानकर आप हमेशा बेनिफिट में जा सकते हैं। हो सकता है नियर बाय लाइफ में आपको उस टाइम कोई फायदे नजर नहीं आ रहे, आपको लग नहीं रहा कि यार मेरी जिंदगी में कोई एडवांटेज मिलेगा, बट जस्ट वेट, आप देखें, आप परखें, आप उस चीज में चलें। ट्रस्ट में अगर आप खुदा की बात को ऑनर करते रहेंगे एक लंबे अरसे के लिए, चाहे आपको फायदा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, चाहे आपको उसमें से कोई एडवांटेज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, स्टिल आई वांट टू टेल यू कि जब हम खुदा की ओबीडियंस में चलते हैं, खुदा के प्लान में चलते हैं, उसका अजर जो है वो हमारे अपने प्लान से फार ग्रेटर ऊपर होता है। अब हमने डिसोबीडियंस को कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे ओबीडियंस को, कि उसकी ताबेदारी में, उसके ताबेदारी के क्या फायदे हैं। साया में लिखा हुआ है, उसका 6 बाब है मेरे ख्याल से, उसमें लिखा हुआ है कि जो विलिंग और ओबीडियंट है वो लैंड का अच्छा फल खाएंगे। जो क्या है? विलिंग एंड ओबीडियंट। ओबीडियंस क्या है? आपने, और ओबीडियंस का और डिसोबीडियंस का दोनों का ताल्लुक आपके इत्तेकाद के सिस्टम से है। आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि आपने खुदा की बात को सुनना है, और आपका बिलीफ सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आपने खुदा की बात को सुनना है या नहीं सुनना है। ये डीप टीचिंग है, गौर से सुनिएगा। आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि आपने खुदा की बात को सुनना है या नहीं सुनना है। एक छोटा सा वाक्य कोट करूंगी। मरियम के पास फरिश्ता आता है, लुकास का 2 बाब, रेफरेंस कोड मिलेगा नीचे। मरियम के पास फरिश्ता आता है, और फरिश्ता कहता है कि अस्सलाम है मरियम, और क्या कहते हैं, तू हामला होगी, तेरा एक बेटा होगा। मरियम को समझ नहीं आ रही कि फरिश्ता जो बात कर रहा है वो क्या है, और वो अपना एक सवाल सामने पेश करती है। वो कहती है मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं। लॉजिकल सवाल है, मैं भी होती मैं भी ये सवाल करती। उसका सवाल बिल्कुल ठीक है कि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं। फिर वो एक्सप्लेन करता है, और अगर आप फरिश्ते की एक्सप्लेनेशन देखें, चलते हैं, आ जाए इस वाक्य पे चलते हैं। लुकास का 1 बाब, और उसकी मैं पढ़ूंगी 26 आयत से। लिखा हुआ 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही आखिर ना होगी। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। हम ओबीडियंस का टॉपिक कवर करें, और गौर से सुनिएगा। ओबीडियंस के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। और मैं चाहूंगी कि एक चलाया जाए नीचे, ओबीडियंस के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है।
आपको खुदा ने कुछ करने को कहा, जरूरी नहीं आपको वो समझ भी आ रहा हो तो आप तब करेंगे। ओबीडियंस के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हम मरियम को ओबीडियंस करते हुए देख रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ओबीडियंस के लिए फेथ की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फेथ की जरूरत है, और फेथ के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हिब्रूज 11 में लिखा हुआ है, 3 वर्षों की, लेकिन इसको बाद में कवर करेंगे, पहले मरियम की बात को पूरा करते हैं, उसके बाद अपनी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए मेरे अजीजों, मरियम ने कहा यह क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। आगे चलते हैं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा रूह कुदस। अब देखें उसने अपना क्वेश्चन पेश किया और वो चाहती कि जी उसको जवाब दिया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको अंडरस्टैंडिंग दी जाए। हम देखेंगे फरिश्ता उसको कितनी को अंडरस्टैंडिंग देके चला गया है, जिसकी वजह से उसने अग्री कर लिया है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। बेसिकली हम ये वाला एटीट्यूड डेवलप नहीं कर रहे। और वो क्या एटीट्यूड है? हम कह रहे हैं जब तक हमें प्लान की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी हम ओबीडियंस में नहीं चलेंगे। जब तक हमें सारी बातें समझ नहीं आएंगी हमने ताबेदारी नहीं करनी है। और इससे क्या हो रहा है, आप कभी भी खुदा के फुल प्लान को आप जा ही नहीं सकते, आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज खुदा ने आपके मुताबिक नहीं चलना है, हमने खुदा के मुताबिक चलना है। क्योंकि अच्छा वो हमें ऐसा नहीं कह रहा ही इज कंट्रोलिंग अस, खुदा कंट्रोल करना पसंद नहीं करता है, बल्कि खुदा फ्री विल देता है, लेकिन इसको बाद में कवर करेंगे। मरियम ने फरिश्ता से कहा यह क्यों कर होगा जब मैं मर्द को नहीं जानती। और उसके बाद फरिश्ते की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, और उसके बाद उसने अलिशबा की बात करना शुरू कर दी। और उसके बाद मरियम का जवाब सुने। कहता है मरियम ने कहा देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और इसका क्या मतलब है? उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग मिली? मैं नहीं समझती कि अभी भी उसको प्लान समझ आया था, लेकिन उसने प्लान को सबमिट कर दिया। जरूरी नहीं आप खुदा को तब ओबे करेंगे जब आपको सारे आपकी जिक्सॉ पजल सॉल्व हुई हुई है, आपको सब बातों का पता चल चुका है, आपको पता है कि खुदा आपको ईस्ट जाने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि ईस्ट में उसने आपसे चर्च स्टार्ट करवाना है, आपको आपके पार्टनर से मिलाना है, आपको मिनिस्ट्री पार्टनर से मिलवाना है, आपको किसी और चीज से आपकी जिंदगी में कोई और चीज ऐड करनी है, अपना काम करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, हमने अंडरस्टैंडिंग से पहले ओबीडियंस को फॉलो करना है। आपको कलाम की समझ नहीं आ रही, स्टिल रीड इट, कंटिन्यूशन में रीड करना शुरू करें। आपको पता है आपको अपने दिल को नरम, आपका दिल नरम होता जाएगा खुदा की आवाज को फॉलो करने के लिए। आप खुदा की बात को सुनना प्रेफर करना शुरू कर देंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन इस एपिसोड में मैंने क्या कंक्लूजन दिया, ओबीडियंस के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।